गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको ST05 के पार्ट 1 के अंतर्गत मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी सामान्य विद्युत तथा चुंबकत्व के बारे में आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या सामान्य विद्युत ये विज्ञान का वह पार्ट है जिसमें केवल सामान्य विद्युत का अध्ययन किया जाता है, जो कि हमारे रेलवे सिग्नलिंग सर्किट में इसका उपयोग होता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान वह विषय है जिसमें किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का क्रमबद्धता पूर्वक अध्ययन किया जाता है, विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान में हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी से पहले जो उसमें उपयोग होने वाले पार्टिकल्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसमें परमाणु या एटम या परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है, पार्टिकल है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि उसे तोड़ दिया जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल परमाणु या एटम कहलाता है। एटम कोई ऐसा एटम बम नहीं जिसकी हम बात करते हैं कि भाई एटम बम छोड़ दिया और उससे आदमी मर गए या कुछ उससे ह्यूमन लॉस हो गया। वो अभी परमाणु की बात नहीं हो रही है, एटम बम की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये परमाणु जो है वह छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण होता है। इसकी संरचना कैसे होती है? परमाणु की संरचना। परमाणु के अंदर सेंटर में एक नाभि होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। नाभि के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और उसकी बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल होता है जो कि तैरता रहता है सतह पर। इलेक्ट्रॉन की बाह्य पर्टिकुलर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो नाभि के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। प्रोटॉन पर धनावेश या पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज रहता है। चार्ज दोनों पे बराबर रहता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन सेम चार्ज ही प्रोटॉन पर रहता है, बट वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब उनके मासेस की बात करें, द्रव्यमान की, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, -31 किलोग्राम। जबकि प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6723 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अर्थात हम देखें तो वो 3 पावर जो है 1000 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लगभग 1000 से ज़्यादा गुना हल्का होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6748 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का मास है वो लगभग बराबर होता है।
लगभग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1000 गुना लगभग कम होता है, इसलिए वो हल्का रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के मुकाबले। इसलिए इलेक्ट्रॉन वो परमाणु की बाह्यतम कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात करते हैं अणु। अणु क्या होता है दोस्तों? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा इसको डिवाइड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि हम किसी मॉलिक्यूल को या अणु को डिवाइड करें, उसे तोड़ें, तो वो अपने परमाणुओं में विभाजित हो जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है अणु। तो ये थी परमाणु की संरचना। अब उसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो रेलवे में जो सेल प्रयोग होता है या जो बैटरी प्रयोग होती है, वो बैटरी में जो करंट बहती है वो करंट क्या है या विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा जो है, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ फ्लो हो रहे हैं वहाँ पर विद्युत धारा है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज नॉन एज करंट, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं तथा एम के ऐसे पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर है और छोटा मात्रक मिली एम्पियर है। 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर होता है। तो हमारे जो ट्रैक सर्किट है, डीसी ट्रैक सर्किट है, उसमें कुछ मिली एम्पियर में है, 100 मिली एम्पियर के आसपास कह सकते हैं कि करंट फ्लो होती है, 100-150 मिली एम्पियर के आसपास। तो वो जो है करंट की बात हमने करी। अब कहते हैं कि जो करंट है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ये इसका फॉर्मूला है। अर्थात करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी टाइम के सापेक्ष हमारा जो चार्ज है वो पर सेकंड कितना फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, वो उसका जो है फॉर्मूला है विद्युत धारा का। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, या विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय। इसका दूसरा जो फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ से लिया गया है। ओम के नियम से I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी विद्युत धारा बराबर प्रतिरोध बटे I इज इक्वल टू V बटे R, विद्युत धारा इज इक्वल टू विभवांतर अपॉन रेजिस्टेंस, यानी I इज इक्वल टू V बटे R। इसका मात्रक हम देखें तो V अपॉन R से वोल्ट पर रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, वोल्ट पर ओम। I इज इक्वल टू V अपॉन R वोल्ट पर ओम, दिस इज इक्वल टू एम्पियर। तो 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट बटे 1 ओम रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार जो है ये 1 एम्पियर करंट का मान निकल के आता है। अब हम बात करें कि वोल्टेज डिफरेंस या विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? किसी चालक के सिरों पर विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर, यानी कोई चालक है, उसमें हमने कोई बैटरी लगाई, सेल लगाया और उसमें वोल्टेज डिफरेंस हमने क्रिएट किया, तो उस पर हमने उसको मेजर किया, उस पर जो डिफरेंस है, यानी किसी चालक के सिरों पर विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था विभवांतर या वोल्टेज डिफरेंस। अब आती है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है दोस्तों? प्रतिरोध एक सिंपल सी परिभाषा। प्रतिरोध किसी पदार्थ का या किसी चालक का एक प्रॉपर्टी है, किसी चालक की प्रॉपर्टी है, गुण है। प्रतिरोध पदार्थ का एक गुण है जो विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, यानी करंट के बहने के रास्ते में ये हिंड्रेंस पैदा करता है। ये जितना ज़्यादा ताकतवर होगा करंट उतनी रोकेगा, उतनी करंट कम होगी, और ये जितना कम होगा करंट उतनी बढ़ेगी। ये कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। तो
प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा करंट का मान ऐसे ही कम होगा उसी रेशो में। तो प्रतिरोध का जो ओम के नियम से हम इसको डेरिवेशन करें तो R = V/I, अर्थात प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा या वोल्ट पर एम्पियर, इसका जो मात्रक है वो प्रतिरोध R = V/I, ये इसका फॉर्मूला है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस = 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर करंट। तो यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए किसी चालक के सिरों पर और उससे 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो उस कंडक्टर में बहने वाली धारा का मान, प्रतिरोध का मान, तो उस कंडक्टर के प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। 1 ओम = 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। R = V/I से ड्राइव किया है इसको। तो ये था प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। रेजिस्टेंस है आपके पास, तो उनको हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो तरीका है कि उनको हम सीरीज में या श्रेणी क्रम में जोड़ दें, अर्थात एक के बाद एक की हम जो टांग हैं, लेग्स हैं या सिरे हैं, वो एक के बाद एक जोड़ते चले जाएं। और यदि हम ऐसा है कि समांतर क्रम में, जैसे ये अलग अलग 3 प्रतिरोध हैं, तो 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे। हम पहले श्रेणी क्रम की बात करते हैं। सपोज ये 2 प्रतिरोध अलग अलग, दोनों के सिरे हम ऐसे ट्विस्ट कर दें, फिर तीसरा जोड़ना तो तीसरे का सिरा ऐसे ट्विस्ट कर दें, लेकिन ये कहलाता है ऐसा जोड़ना श्रेणी क्रम में। इनके 2 सिरे बचे, इनको हम जो है किसी सेल से जोड़ सकते हैं, बैटरी से जोड़ सकते हैं। लेकिन समांतर क्रम में हम तीन हमारे रेजिस्टेंस है, तो तीनों की जो लेग्स हैं या तीनों के जो सिरे हैं वो ऐसे हम एक तरफ ट्विस्ट कर दें और तीनों के ये सिरे दूसरी तरफ ट्विस्ट कर दें, फिर इनसे एक सिरा निकला, एक इधर से निकला, तो ऐसा जोड़ना कहलाता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो रिजल्टेंट वैल्यू है, यदि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका वैल्यू फॉर एग्जांपल R1, R2 व R3 हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी 1/R = 1/R1। ये तो समांतर क्रम का है। R = R1 यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R = R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, प्लस करके और भी हम जोड़ सकते हैं। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है ये, और समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है वो रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R माना तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये रिजल्टेंट वैल्यू हुई समांतर क्रम में रेजिस्टेंसों को जोड़ने की। तो ये थे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंसों का या प्रतिरोधों का जोड़ना। अब दूसरा है कि कार्बन प्रतिरोध होता है एक दोस्तों। कार्बन प्रतिरोध पर हम बात करेंगे, कार्बन प्रतिरोध और उनके मान ज्ञात करना। तो कार्बन प्रतिरोध कैसा होता है कि उस कार्बन प्रतिरोध पर एक सिरे की तरफ कुछ कलर के रिंग होते हैं। वो रिंग या तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं या मिनिमम 3 हो सकते हैं, या 3 होंगे या 4 होंगे। लेकिन जो पहले 3 रिंग हैं जो एक सिरे की तरफ हैं, वो प्रतिरोध का मान बताते हैं, और जो चौथा रिंग है वो सहनशीलता बताता है उस रेजिस्टेंस की, या टॉलरेंस बताता है। तो मेन वैल्यू जो रेजिस्टेंस की मिलती है पहले 3 कलर से मिलती है, और इसकी वैल्यू निकालने का बिना मीटर के हिसाब ये है कि कलर कोडिंग सिस्टम है इसमें। पहले 3 धारियों के कलर से हम देख लेते हैं, और एक इसके लिए फॉर्मूला है कि BBROY GBVGW, यानी BB-ROY GBVGW या BB-ROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ऐसे भी हम इसको अपनी मेमोरी में रिमेंबर कर सकते हैं, तो आप लोग भी ऐसे इसको ध्यान कर सकते हैं। तो इसके लिए पहली 3 धारियों का जो रंग है वो BB, यानी पहला ब्लैक, दूसरा ब्राउन BBROY, रेड, ऑरेंज, येलो BB-ROY, फिर GBVG,
तो ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वॉयलेट, जी बी बी, फिर जी ग्रे, जी बी बी जी, फिर डब्लू, डब्लू फॉर वाइट। और इनकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके हम 9 तक दे देते हैं, यानी बी बी आर ओ वाई जी बी बी जी डब्लू में इनकी वैल्यू क्रम से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसको निकालने के लिए हम पहली 3 धारी के मान ज्ञात करते हैं। तो पहली 3 धारी ये इसमें इम्पोर्टेंट नोट ये है कि पहली धारी का रंग काला नहीं होगा, क्योंकि काले की वैल्यू 0 है, इसलिए 0 किसी अंक से डिजिट से पहले आएगी तो वो सेंसलेस होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए वो बीच में आ सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए 0 बीच में आ जाएगी। तो उसके हिसाब से जो है हम कलर कोडिंग करके उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कोई 3 कलर हैं, तो पहले इसका वैल्यू निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जो 3 कलर हैं उस कलर का मान क्या है वो पहले रख लीजिए। फिर दूसरी धारी का जो रंग है उस रंग का क्या कलर है, वो जो पहली जो उसकी डिजिट आई कलर कोडिंग की, तो उसके पास में उसको रख लो। और फिर जो तीसरी धारी है, मान लिया तीसरी धारी का रंग, पहली धारी की वैल्यू 2 है, दूसरी धारी की वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 पास पास रख लो। फिर तीसरी धारी की वैल्यू मान लिया 5 है, तो हम 5 नहीं रखेंगे, 5 0 रखेंगे। तो वैल्यू क्या हुई, 2 3 तो पहले से ही हो गया पास में, पहली और दूसरी का वैल्यू 2 3 और 5 0 इनके पास और रख लो, तो 2 3 और 5 0। तो 5 0 में हम उसको किलो से 3 0 हटा सकते हैं, तो 2 3 5 0, तो ये 2500 किलो ओम हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। तो आप ऐसे देख सकते हैं। और जो चौथी धारी का रंग जो है वो टॉलरेंस बताता है। तो टॉलरेंस ज्ञात करने के लिए उसकी कलर कोडिंग हम देखते हैं। तो उसमें काला, भूरा, लाल वो टॉलरेंस के कलर हैं। सोना, चांदी, सोना, चांदी, कुछ नहीं, लाल और भूरा। और इनकी जो परसेंटेज है वो 5, 10, 20, 2, 1% है। यानी सोने की 5, चांदी की 10, सोना चांदी कुछ नहीं की 20%, और लाल की 2%, सोना चांदी कुछ नहीं लाल और भूरे की 1%। तो 5%, 10%, 20%, 2%, 1%, ये इनकी टॉलरेंस है। तो ये थी दोस्तों कार्बन प्रतिरोध और उनके मान ज्ञात करना। तो आज मैं इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट 1 है वो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं पार्ट 2 में आपसे फिर मिलूँगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं इसको आपके पार्ट 3 में कंप्लीट ST5 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा कर दूँगा। थैंक यू।